हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात मकर राशि की होगी और 1.5 वर्ष की होगी, अर्थात 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच की बात होगी। इन 1.5 वर्षों में आपके लिए बस एक बात लागू होती है, एक दोहा, एक सूक्ति लागू होती है। वो ये है कि मीठी वाणी बोलिए, तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। आपको वाणी पर ध्यान रखना है। आप अकूत धन के संपत्ति के मालिक हो सकते हैं इन 1.5 वर्षों में। आपके जितने भी कोर्ट केस हैं, खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर के कुटुंब में कलह मचा हुआ है, कुटुंब में अनेक प्रकार के जो है उठापटक हुए हैं, उन सभी को लेकर के सबका सॉल्यूशन निकल सकता है और आपके फेवर में आ सकता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, मीठी वाणी बोलिए। अपनी भाषा, अपने शब्द, अपनी शैली, अपनी हर एक क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि राहु है। राहु की विशेषता होती है, अगर आप खाते हैं, पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो अब आपने अपने कर्मों की वजह से ही, अपनी गलत आदतों की वजह से ही आपके दाँतों में प्रॉब्लम आएँगी इस 1.5 सालों में, गलत हरकतों की। अगर जो अच्छा कर रहा है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, उनके निश्चित रूप से मान के या तो गले में प्रॉब्लम आएगी, या जिह्वा में प्रॉब्लम आएगी, या फिर दाँत में प्रॉब्लम आएगी। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है, तो आप बनते हुए कार्य को बिगाड़ लेंगे इन 1.5 सालों में। अगर इनमें ठीक रहते हैं आप, तो ये मानकर, यकीन मानकर चलिए, ये धन अकूत धन देगा, अकूत संपत्ति देगा, सारे काम बना देगा आपका। और क्या-क्या बनाएगा, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूँगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। और अगर आपने कहीं से ऋण लिया हुआ है, तो ऋण से उऋण होने का इससे बेहतर समय, इन 1.5 सालों से बेहतर समय दूसरा नहीं है। यही मौका है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, होकर रहेगा, होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। ऋण से उऋण होने का, यहाँ तक कि नौबत आई हुई है ना कि घर की संपत्ति बेचना पड़ सकता है कर्जा उतारने के लिए, तो भी स्थिति को सँभाल लेगा ये ग्राहक। बस मैंने कहा ना, अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखिए, ये सब कुछ देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएगा, वज्रपात करेगा, ये भी अच्छा है आपके लिए। ऋण उतारना मुश्किल हो रहा है, उतर जाएगा। लेना मुश्किल हो रहा है, ले लेंगे। लेने की वजह से शत्रु बने बैठे हैं, वो मित्र होंगे ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका प्रेशर कम हो जाएगा उन पर, बल्कि आप जो है उनको, आपका दबाव, अभी तक आप दबाव में थे तो संभवतः वो दबाव में आ जाएँ, ये हो सकता है। लेकिन दबाव लाने का तात्पर्य ये कतई नहीं कि आप लड़ें। क्योंकि आप लड़ सकते हैं, आप झगड़ सकते हैं। सेकंड हाउस का राहु लड़वाता है, झगड़ा करवाता है। मैं शुरू में कहा आपको, भाषा, शब्द, बोली ध्यान रखिएगा, ये है, ठीक है? ये एक, हाँ, बीमारी का ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि है, हाँ, राहु पर गुरु की दृष्टि है, तो उतना बहुत ज़्यादा आप परेशानी में जाएँगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, कंट्रोल करने के लिए एक अभिभावक का होना ज़रूरी है। घर में अगर बच्चे हैं तो कंट्रोल करने के लिए अभिभावक होना ज़रूरी है। अभिभावक की भूमिका जो है ये गुरु निभा रहा है, तो राहु को बेलगाम होने तो नहीं देगा। लेकिन राहु तो राहु है, उपद्रवी है, पापी है, क्रूर है, भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि अमृत दृष्टि है। राहु में, चूँकि राहु क में भी यहाँ तक तो, क्योंकि राहु तो जो है गले तक तो उसका अमृत था ना। क्योंकि कर्मेंद्रिय में, जितने में जो ज्ञानेंद्रिय जितने भी है, उसमें तो अमृत था, और अमृत दृष्टि ही गुरु की पड़ी, खराब होने कुछ भी नहीं देगा। जैसा थंबनेल में देखा है वैसा ही होगा, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपके अनुकूल होगा। आगे क्या-क्या होगा इस पर चर्चा करूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष करना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, आइए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। तो एक तो ये है, और दूसरी बात यहाँ पर ये है, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, ऑलरेडी विदेश में रहते हैं। कुछ भाई-बंधु हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जो जाना चाहती हैं विदेश, बेटे हैं, या एमएनसी में ही काम करते हैं, तो उस स्थिति में अब ये
आपके लिए शुभ है। बशर्ते मैं उपाय भी बताऊँगा, सभी को ये उपाय करना है, लास्ट में बताऊँगा, करना पड़ेगा। राहु है, उपद्रवी है, भरोसा नहीं होता है, इसलिए उपाय कर लीजिएगा तो कंट्रोल में रहेगा। ये भी ठीक है, कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। स्वास्थ्य का तो मैंने आपसे कहा ही, ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी बीमार है तो विशेष ध्यान रखिए। खासकर पेट से संबंधित बीमारी है, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे लीवर की समस्या हो, तो खासकर ख्याल रखना है। और गर्दन का, दांत का, जिह्वा का ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़िए। आपका प्रोफेशनल ये 1.5 वर्ष अभी तक एक जैसा चल रहा हो, तो अब ये 1.5 वर्ष ऐसा नहीं चलने वाला है। चाहे थोड़ा-सा ही सही आपकी लग्न कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा, कितना आपका प्रमोशन होगा, कितना हलचल होगा, लेकिन हलचल हो रहा है। स्थिति यथास्थिति मतलब नहीं है। चाहे आपका केबिन ही क्यों ना बदल जाए, भले ही प्रमोशन ना हो, लेकिन मैं तो कह रहा हूं प्रमोशन होगा। मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में बहुत खराब स्थिति में राहु है, प्रमोशन नहीं होगा मान के चलिए, लेकिन केबिन चेंज करवा देगा, प्रोजेक्ट चेंज करवा देगा, काम चेंज करवा देगा, नया क्लाइंट लेकर के आएगा, हो सकता है विलंब करवा दे। बिजनेस करने में, डील करने में विलंब हो जाए, ये हो, लेकिन काम बनेंगे, होगा जरूर। बस मैंने जो कहा है वो करना है। और उपाय बताता हूं आप। उपाय के तौर पर सबसे पहले ये कि दुर्गा सप्तशती का अथ कवचम आता है, एक एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र 2 पाठ ये कर लेना। ये नहीं कर पाते हैं तो आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। ये भी नहीं कर पाते हैं तो तीसरा उपाय है, अपने वजन के बराबर जौ 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 का आप तुलादान कीजिए शनिवार या पूर्णिमा के दिन। ये तीसरा उपाय। ये भी नहीं कर पाते हैं तो एक चौथा उपाय है, बहुत आसान उपाय है, सर्वसाधारण सभी कर सकेंगे। वो है आटे में चीनी डाल करके आप चींटियों को खिला दीजिए। एक, गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए पानी निकाल दीजिए, बाजरा निकाल दीजिए खाने के लिए, बंदरों के लिए आप गुड़ और चने खिला दीजिए, गौ माता को आप जो है ग्रास दीजिए, राहु ठीक हो जाएगा। ये सामान्य उपाय है, लेकिन बहुत असरकारक है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मूल बात ये है, उपाय केवल करने से नहीं होगा, आपको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, भ्रम की स्थिति को टालना होगा। भ्रम स्थिति तब बनती है जब मिथ्या ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान होता है। अपने नॉलेज जितना ज्यादा गेन करेंगे, आप राहु को उतना मजबूत करेंगे, राहु भ्रम की स्थिति उतनी दूर होगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये राहु यहाँ रहेगा तो यहाँ ऐसा फल देगा, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, ये मायने रखता है। आपकी कुंडली ही आपका दर्पण है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।